तो गाइस गाइस और गाइस, आज तारीख थी 13 जून 2021 और आज दूसरा दिन था हमारे सफ़र का। डे 1 में भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किस्मत सही रही तो पंचाचूली पर्वत के जरूर दर्शन होंगे, और भाई किस्मत ने ना हमारा पूरा पूरा साथ दिया था यार। दारमा वैली में आने का जो मकसद था वो पूरा होता दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि टूटते तारे ने भाई मेरी सुन ली थी। सुबह 6 बजे कमरे से उठकर बाहर निकलते ही भाई आंखों के सामने ये नजारा था यार। दांतू में जिस घर में हम लोग रुके हुए थे ना, वहां से पंचाचूली का सुबह के टाइम कुछ ऐसा भी हंगम दृश्य देखने को मिल रहा था। और भाई अभी टाइम हो रहा था 5:30। ये सीन देखकर आप लोग भी समझ गए होंगे कि भाई सामने यानी पंचाचूली की गोद में जाकर पंचाचूली पर्वत श्रृंखला का नजारा कैसा होगा। इसी सोच के चलते हमने तय किया कि डे 2 यानी आज हम पंचाचूली के जितना करीब हो सके जाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग उठ चुके थे, फटाफट से तैयार होकर नाश्ता किया और निकल लिए हम पंचाचूली की ओर। सुबह नाश्ते में हम लोगों ने मैगी खाई और चाय पी गई। बैकग्राउंड में है दुक्तू विलेज और फोरग्राउंड में है मैगी का कटोरा। ओ शक्ति बाबा देखे, साथ में मैगी, पीछे पंचाचूली गई। मैगी खाएगा, मैगी खाएगा, ये मैगी खाना। तो भैया काफी क्यूट कुत्ता, बहुत ही शानदार कुत्ते के सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे। और गाइस इस साइड पे भी अपने हिमालय रेंज। ए मैगी खा जाने दो, पूरी खा, पूरी खा ला भै, ए भै खा दे। कौन है वह, कौन है वह? सो गाइस सुबह के नाश्ते में मैगी और चाय लेने के बाद हम लोग निकल पड़े पंचाचूली की तरफ। देख सकते हो यार अभी सुबह के 6 बज रहे थे, सनराइज हो रहा था हमारे सामने से और हमको जाना था पंचाचूली की तरफ। तो गाइस चलते आगे, दिखाते किस तरीके से गए और कहाँ पे से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। चूल्हा दलिया काटो आसी पातुली ले, तेरी बाटुली ले, जस जस जला चाला अरे सोतेरी फूल भगानी सरी दगाड़ काला पधानो का मांगा वहाँ संग बैठो लोग वाला। तो गाइस देखिए अपनी गाड़ी हमने लगा ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे से भाई पैदल जाने। देखो भाई क्या शानदार व्यू आ रहा है यार सामने। भाई बहुत खुशी, बहुत खुशनसीब है हम लोग, किस्मत वाले हैं कि भाई आज यहाँ पे मौसम खुला हुआ है। क्योंकि भाई कल भैया ने साफ साफ बोला था कि भाई किस्मत से बहुत बड़ा लक है कि इस टाइम पे भाई डेली आपको ऐसे पंचाचूली इतनी देर के लिए भाई खुला हुआ दिखे। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं और कुछ लोग ना भाई ऐसे कोहरा हुआ लगा हुआ देख के वो नज़दीक तक जाते हैं, लेकिन उनको ये व्यू नहीं दिख पाता गाइस। तो ये बहुत सही हुआ है कि व्यू ने हमारा पूरा साथ दिया है, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा गाइस। देखिए पुल को क्रॉस करके आपने सीन्स देखे होंगे। इस साइड भी भाई बर्फ़ की पहाड़ी है, सनराइज हो रहा है इस साइड से यानी पूरब है इस साइड को। और अपने लड़के यहाँ पे सारे फुल जोश में तैयार है ट्रैकिंग के लिए, पानी की बोतल्स वगैरह पकड़ के। बहुत मजे आने वाले हैं भाई। ट्रैकिंग तो अभी स्टार्ट होती है गाइज। नज़ारे देखो गाइज यार, नज़ारे क्या ही बोलूँ मैं आपसे यार, मतलब मैं सच बता रहा हूँ गाइज। यहाँ पे देखो इनकी वीडियो बननी शुरू हो गई है। देखो भाई बहुत शानदार। भाई ये पानी ना वही है जो भाई बर्फ़ पिघल के आ रहा है। निकल चुके हैं ट्रैकिंग के लिए भाई, पंचाचूली की जड़ तक जा रहे हैं। पीछे चल रहे अपने राजा भैया, 2 लौंडे पीछे से आ रहे हैं, जित्तू और बाहुबली भैया, 3 लड़के अपने आगे हैं भाई। देखिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार यार। क्या कहने राजा भैया, बहुत बढ़िया यार मतलब दिल बहुत ज़्यादा खुश है भाई। यहाँ पे जो लोकेशन है ना, पानी की कमी है भाई और ठंडा था, जगह सही थी, लेकिन भाई इतना ठंडा भी नहीं था कि मतलब भाई कुछ ज़्यादा ही हो जाए। हाथ से बार बार नहीं था। क्योंकि भाई अब एक चीज़ है ना, तुम किसी भी ऐसी जगह में आ रहे हो, पहाड़ देख रहे हो हिमालय के नज़दीक, भाई ऑब्वियस सी बात है ठंडा तो होगा ही यार। और वो चीज़ अच्छी भी लगती है भाई। अगर यही घाटी की तरह गर्म जगह की तो लोग यहाँ पे आना क्यों पसंद करेंगे गाइस। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। ऊपर देखिए, उधर जाने जड़ में जाना हमने उसके उधर, क्योंकि ऊपर की ट्रैकिंग तो भाई कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अभी तक एक और चीज़ है यार गाइस, मैंने यूट्यूब में बहुत सारा सर्च किया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी वीडियो ऐसी नहीं दिखी जिसमें भाई की उन्होंने ये बता रखा हो कि भाई किसी ने पंचाचूली का ट्रैक कर रखा है टॉप तक। यो यो हनी सिंह, नो हनी सिंह। धर्मा देवी को थाना वहाँ जावे अंगूर काटू लो पधानो का मांगा वहाँ संग बैठू लो ग्वाला। हम उस साइड से आए थे, देखो उस साइड दांतू विलेज और इस साइड दुक्तू विलेज। तो दांतू से आए हमने पुल क्रॉस करी, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लगाई और इस साइड से ऐसे आ रखे भाई, यहीं से जा रहे हैं ऐसे आगे।
नितेश भैया सबसे आगे चल रहे हैं एज यूजुअल। ऐसी सी वैली में आ रहा हूँ ना पहली बार, जो हिमालय के इतने करीब है। और गाइज इतनी ठंडी है गाइज, बाकी लोग पीछे रह गए, पता नहीं कब ही आएंगे और साथ में व्यू देखे तब तक। जाना तो हमने उधर है वो, पानी आ जाएगा यहाँ से, ऊपर कट लगे वहाँ से। हाँ सही है, इधर से कैसा रे भाई, ये रास्ता है का ऑफिशियल? मेरे जूते फिसलने नहीं हो पाएगा अभी, नहीं हो पाएगा भाई। भाई नीचे देखो, असली ट्रैकिंग भैया, एक नंबर ट्रैकिंग। इसको देखो, कैमरा ऑफ करना पड़ेगा गाइस। भाई हमने सोच रखा था पहले कि भाई मिलम जा सकते हैं, दारमा का फिक्स नहीं था, बट फिक्स क्या यहाँ का सभी को भाई, सभी लोग अपने डिसीजन से एकदम सहमत होंगे, क्योंकि बहुत कैडी जगह में आ रखे हैं। सांस थोड़ी सी फूल रही यार। देखे भाई बगड़, लेकिन ठंडा बगड़, मैं तो गीले हो गए जूते गाइस। बहुत शानदार। नितेश ओपी और राजा ओपी, वो लोग पीछे रह गए। देखो गाइस, उनका नामो निशान अता पता नहीं है गाइस। अब देखते हो भी हमारे रास्ते आते हैं या फिर वो नदी ऐसे निकलते हैं। हो सकता है वो यहाँ से निकले पैरेलल इसके। फ्लैंक मारो, फ्लैंक राजा भैया, लेफ्ट से जाओ, भूड़ भाड़ लगाते हुए लेफ्ट से फ्लैंक मारो। अब तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया भी आ रहे हैं, BGMI। गाइस देखिए भाई, यहाँ से हमको ना ऊपर आने का ये फायदा जरूर हुआ है कि गाइस अब हम यहाँ से नदी का विहंगम दृश्य देख सकते हैं गाइस। देखिए, और साथ में हमको दिख रहा है पंचाचूली का शानदार दृश्य। यहाँ पे तो यार कीचड़ वीचड़ ज्यादा नहीं है, यहाँ पे सूखा भी काफी है। देखिए एक और रीजन, यहाँ से फिर जंगल आ रहे हैं। यति दिखाए, भेड़ होगा, भेड़, छोटा यति भाई। अब देखो भाई यहाँ से कैसा सा जंगल आ रहा है गाइस, कैसा सा जंगल। क्योंकि देखो यहाँ से जाते तो लंबा पड़ता है भाई, बहुत लंबा है, क्योंकि इस साइड है तो हमको इस जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा। बीच में आ गया कैड़ा सा जंगल, आपको ले चलते हैं इस जंगल में गाइस। एंटर कर लिया यहाँ से हमने जंगल में। अल्ट्रा वाइड में भी आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा व्यू मिलेगा। कालीनाग में भी यही हुआ था गाइस, जंगल में एंटर किए थे हम, और यहाँ भी वही कर रहे हैं भैया। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे कुछ औरतें घास, ये पंचाचूली को जा रहे थे बेस की तरफ। किस साइड से? ये तो उल्टी जगह आ रहे हो आप, वो है यहाँ तो आप उल्टे रास्ते आ रहे हो, सीधा निकला आगे। ना यहाँ से अगर तीर से जाए तो तभी जंगल है बिल्कुल घनघोर, ये रोड निकलो वहाँ से जाना ऊपर। बाघ भालू भी होते हैं क्या जंगल में? भालू होता है, नीचे से निकलो ये तो उल्टे रास्ते आ गया। कौन था IGL, कौन था? थैंक यू आंटी, धन्यवाद। टीममेट्स देखिए कहाँ पे हैं भाई, उधर कहीं पहुँच गए वो, देखिए हाँ दिख गए यहाँ से, वो रहे अपने टीममेट्स। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे हम जल्दी, तो चलो इसी रास्ते चलते हैं गाइस। देखिए गाइस, खाना वाना हमारे टीममेट्स के पास था, वो पेलने लग गया। अब भाई हम नहीं भी जाते, खाना देख के भैया जाना ही पड़ेगा। कुछ पेल रहे हो, पता नहीं क्या ही पेल रहे भाई। अब तो भाई रास्ते रास्ते चलना है, क्योंकि भाई लक शॉर्ट रहेगी, यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन वो चीज भाई धोखाधड़ी है, जिंदा धोखाधड़ी। एक बार हमारे साथ ये व्यतीत हो चुका है, कालीनाग में हुआ है और भी हुआ है यार। इसलिए हम जो हम मार्ग हम देख रखे हैं उसी में चलेंगे। सही बात। इधर पे भाई जंगल सामने आ गया, फिर से एक बार जंगल है। 8 बजे रखे अभी, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखिए टाइम 8:12 हो रखे हैं। ये आप देखिए, ये तो परमेश्वर में है यार, प्रियांक शर्मा, सॉरी। ये गाइस आप झूठ बोल रहे हैं। तू है क्या? ऐसे लगा, ऐसे मुंह पे लगा, मुंह पे लगा। यही है क्या? हैं? यही है क्या? प्रियांक शर्मा लग रहे हो यार, जिंदा लगता है ऐसे ये जगह बहुत बेस्ट है यार, खलिया टॉप से ज़्यादा अच्छी भाई कह सकता हूँ। अभी तक का बेस्ट ट्रैक होगा मेरा ये, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ ट्रैक करने। आके देख लो, स्टाफ का बिहेवियर तो बहुत बढ़िया था यार गाइस, बहुत बढ़िया भाई। मुंह पे ला रहे थे खाना। राजा भाई ऐसा लगा भयंकर, जैसे एक दिन के लिए जिंदगी में पहली बार लगा कि राजा हूँ भयंकर। कल ही लगा मेरे को रात में। खिलायू यहाँ पर से बैठेंगे नहीं, यहाँ बैठेंगे, वहाँ से यहाँ जूम खिलायू फोटो आएगी। खिलायू ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें ठंडियों के टाइम पे पूरी बर्फ से ढकी रहती हैं। इस साइड से हम लोग आए और अपने टीममेट्स भी आ चुके हैं यहाँ पे। देखो जित्तू भैया आ गए, तरुण भैया आ गए, बड़े भैया अभी पीछे से आ रहे हैं। सामने पे भाई बर्फ के विशालकाय पहाड़, हिमालय रेंज। अब क्या कहने आप लोगों के यार, पंचाचूली की जो रेंज है, जो 5 पहाड़ियां हैं भाई, उनके कितने नजदीक हम आ पहुंचे देखिए गाइस। जो भी गूज़बम्स आ रहे हैं ना लगातार मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा। साला कैमरा ऑन किया, गूज़बम्स भाग गए भाई, लेकिन गाइस आ रहे थे बड़े वाले, बहुत तगड़े भाई। तो गाइस देखिए रीयूनियन हो चुका है यहाँ पे, सारे लड़के एक साथ मिल चुके हैं, 2 ग्रुप वाले एक साथ। जित्तू भैया भाई अभी अकेले चल रहे हैं। सामने झरने आ रहे हैं और भाई चट्टाने दिख रही है, नंगी चट्टाने एकदम। बहुत विहंगम दृश्य गाइस, बहुत विहंगम दृश्य यार। ऊपर साइड को देखिए गाइस, बड़े बड़े बुग्याल। ये बुग्याल ठंडियों के टाइम पे भाई बर्फ से पटे हुए रहते हैं, पूरे सफेद हो रखे होते हैं भाई। अगर बात करें हिमालय रेंज की, तो भाई ये पहाड़ियाँ तो वो पहाड़ियाँ ना गाइस जो साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं यार।
भले ही कितनी गर्मी हो जाए, कितनी ठंड हो जाए भाई, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है। अभी भी गाइस यहाँ पे देखो कितनी तगड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पे बस क्या है कि थोड़ी सी बारिश चाहिए, बारिश हो गई भाई तो फिर मौसम वही हो जाता है बर्फ़बारी वाला। 13 जून भाई, फुल गर्मियों में, जिंदा गर्मियों में यहाँ पहाड़ में बर्फ़ पड़ी हुई है। सारे लड़कों के मोटे मोटे जैकेट निकल रखे हैं गाइस, जो लोग साल में एक बार निकाला करते हैं। यहाँ पे भाई दबा के पहन रहे हैं पिछले एक दिन से। एक नंबर नज़ारा यार, एक नंबर नज़ारा गाइस। अल्ट्रा वाइड भाई कैमरे में होना बहुत ज़रूरी मांगता, क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है ना, वहाँ पे अल्ट्रा वाइड की ज़रूरत होती है। जैसे होली ब्लॉग था, काफ़ी जगहों पे वहाँ पे यूज़ हुआ था भाई अल्ट्रा वाइड। क्या कह रही है ना, बहुत तगड़ा यार। और ट्रिप से भी अच्छी लगी होगी फिर तो ये सारी ट्रिप से हैं बेस्ट में टॉप में रखेगा इसको ऊपर पे। कालीनाग के बाद तो स्टेकलेस ही था। कौन है ये जो ऐसा कह रही है? ताजू लोगों यहाँ कीड़ा जड़ी मिलूँ कैसे चाहिए जान पड़ो ली जाओ थोड़े यहाँ पहाड़ में बुंडे उंडे किसी ने पड़े थोड़े यहाँ पे नहीं मिल जाल मतलब है मिल ही जालो। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। हमारा प्लान है कि भाई देखो जो ऊपर तप्पड़ है ना भाई, तप्पड़ उस तप्पड़ के नीचे बैठने का, कि वहां से भाई अल्टीमेट व्यू आएगा भाई, एकदम गोद में होंगे हिमालय की। तो उधर जाने का बहुत ज्यादा मन है। अभी वहां चलते हैं, वहां बैठते हैं भाई, 1-2 घंटा तो वहां पे बैठेंगे गाइस, देखते हैं वहां पे क्या सीन करते हैं गाइस। जब हम दांतू पहुंचे थे ना, दांतू से पंचाचूली का जो नज़ारा था वाकई काफ़ी शानदार था। लेकिन दांतू से पंचाचूली को देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, हम आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। और जो अभी मैंने पिछला सीन आपको दिखाया था, वहां से भी यही लग रहा था कि सामने वाली रिच के बाद सीधे पंचाचूली की पहाड़ी होगी और हम ईजिली पहुँच जाएंगे गाइस। लेकिन हम चलते गए, उसके बाद हमें पता चला कि हमने कितनी दूरी तय कर ली है और अभी पंचाचूली हमसे कितनी दूरी पे और बचा हुआ है गाइस। अभी हमने बीच में एक जंगल पार किया है, वो जंगल भोजपत्र का था। वहाँ पे सारे पेड़ भोजपत्र के ही थे। भोजपत्र यानी पुराने टाइम पे पुस्तकों के बदले भाई लोग भोजपत्र की छाल पे लिखा करते थे। यानी जिस टाइम पे पेपर्स नहीं हुआ करते थे, कागज नहीं थे, लोग भोजपत्र की छाल पे लिखा करते थे। वो जंगल हमने क्रॉस किया, वो सीन भी आपको आगे को देखने को मिलेगा। और इस तरीके से रास्ते में बैठते हुए चल रहे थे गाइस। तो अभी आगे हमने जंगल में एंटर किया, तो उस जंगल का सीन आपको दिखाते हैं। और वो जंगल में भाई हमने एंटर करना ही था, क्योंकि हम दांतू के रास्ते आए थे गाइस। अगर हम दुक्तू के रास्ते आए होते तो दुक्तू से काफी अच्छा रास्ता है आने के लिए, पंचाचूली के लिए प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है। लेकिन दांतू से ऐसा कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, आपको या फिर नदी के पैरेलल चलते रहना होगा या फिर आपको जंगलों के रास्ते बीच में जाना होगा। तो हमने भाई जंगल वाला एरिया चूज करा और हमने एक जगह पे जंगल क्रॉस किया। वो सीन आपको दिखाते गाइस। ऊपर चलते हैं यार। ऊपर में नहीं होंगे ना पेड़, या होंगे ऊपर तक है? ऊपर नहीं है ना यार, ऊपर पर कहां पेड़ होंगे? ये वाले बोल रहा हूँ। ऊपर भी चलो ना। अरे यहाँ से नीचे खाई है। सुन के अच्छा लगा कल सुबह सुन के। अबे हमें गीला हो रहा है, जूते गीले हो जल्दी। चलो यार क्या है भाई उन्होंने। तो गाइस देख सकते हो किस तरीके से सारे लोग हैरान परेशान से देखे हुए हैं। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें जंगल में ऊपर को जाना चाहिए या स्ट्रेट जाना चाहिए, क्योंकि गाइस ये जंगल काफ़ी लंबा और चौड़ा था, फैला हुआ। तो हमने डिसाइड किया कि हम भाई ऊपर जाएंगे इस जंगल में। हमने यहाँ से कल्टी मारी और निकल लिए चढ़ाई को। यहाँ से हमें अब जंगल में जाना था और यहाँ दिखे हमें भोजपत्र के काफ़ी पेड़, देख सकते हो हमारे आसपास अभी जितने ये पेड़ हैं ना यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे व्हाइट क्रीम कलर के से, ये सारे भोजपत्र के पेड़ हैं गाइस। और देख सकते हो इस तरीके से भाई प्रॉपर जंगल से होते हुए जा रहे थे। और गाइस अभी ऊपर जाके भाई ये कॉमेडी होने वाली है, तगड़ी वाली। कॉमेडी तो नहीं है लेकिन गाइस वो सीन थोड़ा सा फनी था। हम इतना बड़ा जंगल क्रॉस करके गए और फिर जाके हमको पता चला कि भाई इसी जंगल के ऊपर में ना एक पक्का सा बढ़िया सा रास्ता आता है जो दुक्तू से निकलते हैं। गाइस जंगल देख सकते हो यार, कितना घना, कितना खतरनाक जंगल है। इस जंगल के बीचों बीच होके जा रहे हैं, क्योंकि भाई हम निकल रहे थे। जंगल भाई बहुत लंबा फैला हुआ है, तो भाई कहीं ना कहीं पे हमको जंगल क्रॉस करना ही था। तो गाइस इस जगह से ही कर रहे हैं, देखिए साथ दोगे मेरा। ए बकचोदी जन करो रे, ए बकचोदी जन करो। हैं क्या? ओ भाई ये कौन सा रास्ता है भाई? इतने देर जंगल में घिसने के बाद भाई रास्ता यहाँ से दिख रहा है। देखो भाई इस रास्ते से आना होता तो भाई हम इतना नहीं फंसते यहाँ पे गाइस। ये बहुत गलत सीन है भाई, बहुत। ओ भाई बीच में देख, ये पुल टाइप की बन रखी है भाई यहाँ पे। अबे पार भी तो दिख रहा है, देखना। अबे सामने देख, यहाँ पे काली वाली यार दिखाते हैं गाइस आपको एक बार। देखिए सामने पे देखिए गाइस, गुफा सी दिख रही है भाई, दिख रही है ना? ये पुल टाइप की लग रही है यार, बीच से भाई गैप है पूरा आर पार जाने का।
तो भाई देखिए फाइनली हम रास्ते में आ चुके हैं। तो भाई अब हमको खासी दिक्कतें नहीं होने वाली और पहुंचना शुरू कर दिया है हमने पंचाचूली की तलहटी में, यानी उसकी गोद में। देखो भाई यार, भाई नहीं पकड़ सकता, मेरी जैकेट है तो क्या मैं ही पकड़ूंगा क्या? हैं नहीं जाऊँ, बहुत आगे बहुत आगे, तप्पड़ से आगे निकल जाऊंगा मैं। जैसे हमने भाई रास्ता पाया ना तो अलग सा ही एक मजा आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अरे घिकार थुक रहा हिल्ला गेले, ये घिकार किसने थुका होगा यहाँ पे? ये तो भाई एक मिनी सीरीज बन जाएगी भाई, 2 पार्ट्स में 40-40 मिनट की जाने वाली लग रहा है भाई मेरे को। क्योंकि यार देखो एक हद तक ही मैं इसमें सीन्स डिलीट कर पाऊंगा, क्योंकि भाई इतनी जगह पे इतने सारे अच्छे अच्छे सीन्स हैं ना भाई, और जो दिखाने इंपॉर्टेंट है वो तो भाई दिखाऊंगा ही। तो हो सकता है दोनों वीडियोस थोड़ी सी लंबी जाएं, टाइम लेके देखना, बढ़िया एकदम पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके, साथ में पेप्सी की बोतल हाथ में लेके। भाई अब क्या कहने गाइज, यहाँ पे पहुँच के अब क्या कहने यार, एक नंबर व्यू है गाइज। कैमरे निकल गए हैं लड़कों की फिर से नदी के। भाई हम अभी भी पैरेलल चल रहे हैं, हमने नदी का संपर्क नहीं तोड़ा, क्योंकि भाई ये नदी वहीं से होके आ रही है, हिमालय से। देखिए बहुत शानदार नज़ारा। राजा भैया असमंजस में क्यों हो आप? मजा आ रहा है बहुत भाई बगड़, जिंदा बगड़ है लेकिन ठंडा बगड़ है, जिंदा ठंडा बगड़। भाई अगर किसी ने जिंदे ठंडे बगड़ को एंजॉय करना है तो भाई दारमा के बगड़ में आइए, यानी दारमा वैली के इस बगड़ में आइए। जगह जगह से हजारों झरने, हजारों जगह जगह से 4-5 झरने फूट रहे हैं भाई। तो वो झरने आपस में मिल के लास्ट में एक बड़ी नदी का रूप ले रहे हैं गाइस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, वैसे कैमरा ऑफ करने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन भाई करना ही पड़ेगा। 57 GB खाली करके आया था घर से स्टोरेज, अब देखते कितना पहुंचते हुए, वीडियो भी सेव करनी है यार। तो गाइस जंगल क्रॉस करके प्रॉपर रास्ते में हम आ चुके थे। अभी आप पंचाचूली का व्यू देखो, कुछ पास हम अभी आप पहुंचे हैं पंचाचूली के, लेकिन अभी भी पंचाचूली हमसे काफ़ी दूरी में थी। अभी हमें काफ़ी और दूरी तय करनी थी पंचाचूली के लिए, और आपको अभी तक लग गया होगा कि भाई हम इतना दूर आने के बाद भी अभी पंचाचूली हमसे कितना दूर और है। तो गाइज अब आ गया था एक लंबा सा स्टॉप लेने का समय, जहाँ पे कि हम 1-1.5 घंटा आराम से बैठ सकें, चिल कर सकें, क्योंकि पंचाचूली की तलहटी में आ रखे हैं भाई। बैठ के चिल करना तो बनता है, लेकिन साथ साथ ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ से कि पंचाचूली का बहुत ही तगड़ा व्यू दिखाई दे। तो ऐसी जगह हमें मिली, उस जगह से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो ले चलते हैं आपको अभी कुछ आगे, उसके बाद भाई आपको स्टॉप का सीन दिखाएंगे जहाँ पे हमने चिल किया। क्या लहंगे साले से अच्छा व्यू यार भैया, बहुत अमेजिंग। हो देखो आगे पहुंच गए भाई अपने टीममेट्स, 2-3 पीछे से आ रहे हैं, 2 हम साथ चल रहे हैं भाई। अब दिल को बहुत ज़्यादा सुकून है गाइस, क्योंकि इतने नज़दीक से पंचाचूली दिखा रहा हूँ गाइस मैं यार। तो गाइस देखिए यहाँ पे से गाइस हम इतनी हाइट में आ गए कि इस टाइम पे भी यहाँ पे देखो बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ से हमको बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई है भाई, पिघलने वाली बर्फ़ है और ज़्यादा सख्त नहीं है। देखो नज़दीक से दिखाते हैं आपको, ये देखिए गाइस पिघल रही है, और भाई साफ पानी होगा नीचे। फिर भी हाँ नीचे यहाँ पे ज़मीन के टच में नहीं आ रखा, वो वाला तो साफ़ ही होना चाहिए यार। अब ऊपर वाला गंदा होगा, जड़ वाला गंदा होगा, बीच वाला तो साफ़ ही होगा। हवा चलनी शुरू हो गई है गाइस इस साइड। तो भाई देखो अंधेरा होना शुरू हो गया, मतलब बादल वादल आ गए यहाँ पे देखो। तो इन बादल के कारण यहाँ पे अंधेरा हो गया, लेकिन पहाड़ियों में भी चटक धूप है और वहाँ पे अभी कोहरे के कोई भी आसार नहीं है। अभी नज़दीक जाके पता चलेगा कि भैया कितनी देर तक ऐसा ही मौसम रहेगा, कितनी देर हम यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। कितने पास पे यार गाइस, कितने पास पे भाई, बहुत ही नज़दीक हमारे यहाँ से पंचाचूली पीक। चलते एक बार टीममेट्स के पास, हमको भी आगे जाना है। देखिए उधर तक तो जाना ही यार, जो सामने तप्पड़ दिख रहा है उसका जो लास्ट कोना दिख रहा है भाई, वहाँ तक तो जाना ही, क्योंकि वहाँ से भाई एकदम ऐसा सीन दिखेगा जैसे पंचाचूली ये ना इतने सामने दिखेगी गाइस। तो वहाँ पे चलना जरूरी है। मेरी आवाज़ बैठ चुकी है भाई कल भी, क्योंकि काफ़ी देर तक ऐसे गाने वाने गा रहे थे, ऐसे ही थोड़ा सा फन चल रहा था, एंजॉयमेंट चल रहा था। हैं किसने कर रखे कीड़ा जड़ी? ओए ओए क्या यार यहाँ तो एक बार, अबे यहाँ तो आ। ये बता रहे कि आप 6RG से नहीं हो। अबे कीड़ा जड़ी, अबे क्या है पता नहीं, वो देखो एक बार दे साथ में मंडू था, आप एक बार यहाँ पे दादा। तो गाइज पहुंच चुके थे अपनी जगह पे, जहाँ पे हमको डेरा डालना था 1 घंटे के लिए, जहाँ पे हमको चिल करना था। गाइज देखिए पंचाचूली का बहुत विहंगम दृश्य दिख रहा था, और अगर मैं इस जगह का आपको एल्टीट्यूड बताऊं
तो हम लोग थे अप्रॉक्स 4200 मीटर की हाइट पे। तो भाई काफ़ी हाइट वाली जगह में हम लोग अभी पहुंच चुके थे। करीबन 1-1.5 घंटा हम यहाँ पे बैठे होंगे, मज़े लिए भाई इस जगह के। हमने खूबसूरती देखी वादियों की और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की। भाई उसके पश्चात हम आगे निकलने की फुल तैयारी में थे, लेकिन गाइस हमने खेल डाली कुश्ती। भाई जितनी एनर्जी हमारे शरीर में थी ना वो भी वेस्ट हो गई। एक तो हम सुबह भाई मैगी और चाय के भरोसे चल रहे थे, भाई उससे कुछ भी एनर्जी नहीं आती, और ऊपर से भाई हमने कुश्ती खेल डाली। तो भाई जितनी एनर्जी बची हुई थी ना वो भी शरीर से निकल ली। उसके बाद भाई यहाँ पे इस स्टॉप के बाद हमने 2-2.5 किलोमीटर और आगे जाना था। भाई ये सफर हमारे लिए बड़ा ही तगड़ा हो गया था। हालत खराब हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल इतना कम था कि भाई लग रहा था कि सांस नहीं ली जा रही। और भाई जहाँ पे बैठो ना रिलैक्स करने के लिए, तो भाई रिकवरी बहुत लेट हो रही थी। कैमरा निकालो। और टोपी दो। भाई कुश्ती बोल के आप लोगों को कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड कर दिया, और इनकी कुश्ती देखो भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। भाई इनकी इसी बकैती को साइड करते भाई अभी और आगे चलना था 1.5-2 किलोमीटर। तो भाई चलते हैं यहाँ से आगे, निकलते हैं, सीन दिखाते हैं आपको आगे का। भर लो भाई। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से भाई ऊपर, वहां तक तो जाना है जहाँ पे तक बर्फ दिख रही है ना गाइस, वहां पे तक तो जाना है गाइस। बाहुबली भाई अपने पानी भर रहे हैं यहाँ पे से, क्योंकि भाई देखो हिमालय से निकलता हुआ पानी है, गंदा तो है नहीं। तो गाइस निकल चुके थे आगे को, ऊपर को। इतनी हाइट में आने के बावजूद हमें इतना अच्छा तालाब देखने को मिला यहाँ पे। भाई शानदार तालाब था, एक नंबर। हिमालय की बर्फ पिघल के आ रही थी, उस पिघली हुई बर्फ से पानी का तालाब बना हुआ था यहाँ पे। शानदार शानदार भाई। सारे टीममेट्स ऊपर को निकल चुके थे। अब भाई थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चल के आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। तो भाई देखिए इस नदी से ही हम ऊपर आए थे। देखिए अब यहाँ पे से आपको सीन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइस जो ये सीन है ना, देखिए नदी आ रही है। अगर हम इसका उद्गम पकड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक गुफा दिख रही होगी आपको। देखिए एक झरना मिला, दूसरा मिला, इसी से भाई 2-3 झरने कटे हुए हैं। हर जगह से भाई झरने आ रहे हैं। तो इतने सारे झरने मिल के ना गाइस एक इतनी बड़ी नदी बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये नदी नीचे जाके भाई इसमें और ज़्यादा नाले मिलते रहते हैं, तो आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती गाइस। जितने भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने, कैसे से रास्ते में जाना है देखिए, यहाँ से ऐसे 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 वहाँ तक तो भाई जाना है, उस पहाड़ के लास्ट तक जाना है, पंचाचूली गाइस। जित्तू बहुत करीब है यार। टोपी उड़ रही है गाइस हवा से, भाई हवा इतनी तेज चल रही है यहाँ पे। मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जो है ना मैं इसकी रॉ साउंड रिकॉर्ड करूँ भाई, इसको मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाहता हूँ। भाई जो हवा चल रही है वो बहुत ही तगड़ी है गाइस। तो भाई इस चक्कर में ना यहाँ पे नॉइज़ बहुत आ रही होगी, तो उसी चीज़ को मैं भाई कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा आगे चलते गाइस, वहाँ से आपको सीन दिखाते हैं। गाइस देख सकते हो गाइस रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई, क्योंकि भूस्खलन वाला एरिया, तो यहाँ पे भूस्खलन होते रहते हैं। क्योंकि भाई पेड़ वेड़ ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि पेड़ों की जड़ जो है ना मिट्टी पकड़ के रखती है, तो यहाँ पे पेड़ों की जड़ें नहीं है। और भाई पेड़ कम होने के कारण जो एरिया होता है ना उस साइड का, लैंडस्लाइड वाला यानी भूस्खलन वाला होते हैं। तो यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे का पूरा पहाड़ कटा हुआ है, नीचे गया हुआ है। देखिए भाई हाइट काफ़ी है, देख सकते हो पूरा पहाड़ कटा हुआ है यहाँ पे से। भाई इस साइड देखिए पूरा पहाड़ कटा हुआ है, यहीं से होके हम आए थे ऐसे करके, और यहीं से अभी आगे जा रहे हैं। देखिएगा टीममेट बहुत दूर निकल चुके हैं, उधर कहीं पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से एक बार उनको ज्वाइन करते हैं। तो गाइज इस तरीके से चलते जा रहे थे। कुछ आगे भाई हमको भेड़ों का झुंड दिखा, तो हम उनके नजदीक चले गए। और गाइज यहाँ पे एक शॉट मैंने कैप्चर किया था, वो भाई मुझे काफ़ी दिल को छू जाने वाला लगा। और गाइज मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से इस सफ़र का दी बेस्ट मोमेंट होगा वो मेरे लिए, वो एक बार आपको दिखाते गाइज। जैसे ही भाई उन भेड़ों के झुंड को हमने क्रॉस किया और थोड़ा आगे निकले थे, तो भाई एक एकांत जगह में हमको ये नज़ारा देखने को मिला यार। ये नज़ारा देखते ही मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। देख सकते हो गाइज ये क्या सीन था यार, ये क्या सीन था। इतनी ठिठुरती ठंड में, हिमालय श्रृंखला में, इतनी ज़्यादा हाइट में एक माँ अपने 2 बच्चों को जन्म देती है और कोशिश करती है कि वो जल्दी से जल्दी खड़े हो सकें और उसके साथ चल सकें। और बच्चे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे खड़े होने की। भाई हिमालय जिसे बीहड़ माना जाता है, न जाने वहाँ ऐसे ही घंटों में, सेकंडों में कई जानवरों का जन्म होता रहता होगा यार। ये मोमेंट भाई मेरे लिए वाकई काफ़ी शानदार था और बहुत ही पावरफुल था यार। इस नज़ारे को देखने के बाद भाई मैं पंचाचूली पीक के जड़ में पहुंचने तक ना कुछ अलग ही चल रहा था यार। मतलब बहुत ही शानदार भाई, ऑसम, बहुत ज़बरदस्त। पंचाचूली हमसे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रह गई थी, लेकिन अभी इतना कम भी नहीं था कि हम आसानी से पहुँच जाएँ, क्योंकि मेन चढ़ाई जिसमें हमको सबसे ज़्यादा थकान लगी भाई वो अभी बची हुई थी। वो सीन आपको दिखाते हैं। उसके बाद भाई ले चलते हैं आपको सीधे पंचाचूली की जड़ में भाई, जहाँ से अल्टीमेट व्यू था।
नदी का उद्गम स्थल। अगर कोई भी नदी हिमालय से निकल रही है ना गाइस, उसका उद्गम स्थल कुछ ऐसा दिखता होगा। देखिए बहुत हाइट में बर्फ जमी है, लेकिन जितना गर्म है नीचे नीचे की बर्फ पिघलते हुए आ रही है झरनों के तौर पे और ऐसे बड़े बड़े हिमखंडों के रूप में। और वो यहाँ से पिघल के जैसे ऐसे भाई हम डाउन में आ रहे हैं, वो भाई बर्फ पिघल के पानी का रूप ले रही है। देखो यहाँ कितनी छोटी है और भाई नीचे कितनी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से इतनी कम आ रही है, फिर क्या कि भाई कोई झरने इस साइड से आ रहे हैं। बहुत सारे झरने मिलके एक ऐसी विशालकाय नदी का निर्माण कर रहे हैं भाई। तो देख सकते हो, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि किस तरीके से एक हिमालय से निकलने वाली नदी का उद्गम होता है, यानी वो किस तरीके से निकलती है। फ़ोन में बैटरी रह गई है बहुत कम। मैं जो ये शॉट्स रखना चाहता हूँ ना भाई, ये एंड शॉट अपने फाइनल शॉट्स के लिए ये वीडियो रखना चाहता हूँ भाई, क्योंकि बैटरी बहुत कम है फ़ोन पे और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं लास्ट के सीन अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ। तो गाइस मैं जो बैटरी बचा के रखूँगा ना, वो आगे अभी भी और अच्छे सीन्स आएंगे, उसके लिए बैटरी बचा के रख रहा हूँ। फिलहाल भाई इतना ही, अभी आगे चलते हैं भाई, इसकी जड़ में चलते हैं, वहीं का सीन आपको दिखाएंगे। और हो सकता है अभी बीच का बर्फ़ वाला सीन मैं आपको दिखाऊँ। जितना हम अभी आए हैं ना गाइस, उतना ही लगभग हमें अभी और जाना होगा, क्योंकि भाई अगर मैं आपको सीन दिखाऊँ ना तो भाई काफ़ी दूर जाना है यहाँ से। देखिए भाई इस टाइम पे थकान बहुत लग रही है यार, तो ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है थोड़ा यार, यहाँ मतलब दिक्कत हो रही है ना। पानी देख रहा कैसी बर्फ जमी है, पानी का नसीब नहीं हो रहा है यार आप। और अगर ठंडा पानी पीते रहोगे ना गाइस, गला बैठेगा, बीमारियाँ होंगी भाई, टाइफाइड हो जाएगा। हाँ गाइस देखो यार भाई, ऐसा सा रास्ता है, इस रास्ते में अभी तिरछा तिरछा निकल रहा है, रास्ता कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीचे चलते तो भाई बर्फ़ में ना चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, जूते स्लिप कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे भी गीला हुआ है पूरा नीचे पे, तो यहाँ पे चल नहीं सकते, तो भाई इसलिए हम यहाँ से चल रहे हैं। और देखो भाई भी काफ़ी दूर है यार, 1 किलोमीटर फिर भी होगा भाई यहाँ से, अभी मोटा मोटा बताऊँ तो 1-1.5 किलोमीटर फिर भी है। और वहाँ झरना आ रहा है भाई ऊपर पे, टॉप पे। पंचाचूली की तलहटी तक जाके रहेंगे, ये चीज़ भाई पहले बताई थी। सच बताओ ना, बुंड फटी हुई है, बहुत दिक्कत हो रही है, एक तो गले में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई वहाँ तक जाना जरूरी है, क्योंकि भाई मेरी दिली इच्छा थी भाई, अगर मैं कभी पंचाचूली के इतने करीब आऊँ ना, तो भाई मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता कि मैं भाई वहाँ तक ना पहुँचूँ। जरूर जाएंगे, हक से जाएंगे, हम दो जाएंगे और आए ना आए, लेकिन हम आपको जरूर जाएंगे, मतलब हम कहाँ तक जा सकते हैं। सही बात। मिलते हैं गाइस। भाई देख सकते हो कितने करीब हम हिमालय के भाई। अब हिमालय रेंज और हमारे बीच में ना कोई सीधी पहाड़ी नहीं है भाई। जिस पहाड़ी में हम जा रहे हैं, इस पहाड़ी के एंड तक हमने जाना है और भाई हम हिमालय की गोद में होंगे गाइस। बहुत ही बड़ी तगड़ी फीलिंग होगी गाइस मेरे लिए। अभी तक मेरी लाइफ का ना सबसे बेस्ट व्लॉग और सबसे बेस्ट ट्रिप ही होने वाली है गाइस। आगे चलते भाई, अब यहाँ से थकान काफ़ी हो रही है। हर सूट अल्ट्रा वाइड में ले रहा हूँ भाई मैं गाइस। देख सकते हो जो एक पहाड़ी दिख रहा है सामने भाई, कटी हुई सी, आधे में भाई भूस्खलन रखे है भाई, इसके इस साइड आ रहे थे हम, मैं बोल नहीं पा रहा गाइस अच्छे से, लेकिन ऊपर देखिए बिल्कुल भी नहीं रह गया गाइस, अब बहुत कम है। देखिए सामने पे हमारी पंचाचूली। मजे की बात देखो भाई, ये एक बार नीचे दिखाओ, नीचे दिखाना जरूरी गाइस। देखो भाई बहुत तगड़ी चट्टान, और भाई लैंडस्लाइड वाली है। ओ इतने नीचे मत जा भाई। ओ भैया बहुत तगड़ी भाई। देखो अभी मैंने जस्ट कैमरा ऑन कर रखा है, किस रीजन से, एक तो मैं झरने दिखाना चाह रहा था भाई, ऊपर से ना एवलांच आया भाई, बहुत तगड़ी आवाज़ आई है भाई वहाँ से बर्फ़ खिसकने की। तो हो सकता है कुछ कैप्चर हो जाए, क्योंकि हम भाई हिमालय में हैं। और यहाँ पे अगर मैं झरने बताऊँ ना, बाहुबली मूवी के आपको यहाँ पे 1000 झरने देखने को मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 भाई, हर जगह झरने। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ हल्का सा, बहुत प्यारा सीन है यार, बहुत प्यारा सीन। देखिए भाई ड्रोन होता ना यहाँ पे अगर किसी बंदे के पास, भाई मजे आ जाते यार। एवलांच खिसक रहा है, चलो ऊपर चलें, चलो चलते हैं यार। ड्रोन निकालो यार, गोप्रो करना है क्या? वो आराम से 7 घंटे का कंटिन्यूस ट्रैक करने के बाद हम कहाँ पहुंचे? पंचाचूली के भाई बॉटम पे, जहाँ से पंचाचूली की पीक स्टार्ट होती है, खड़ी वाली। देखिए अभी हम भाई पंचाचूली की जड़ में भी नहीं पहुंचे गाइस। जब जड़ में पहुंचना ही हमारे लिए बहुत कठिन टास्क है, क्योंकि भाई ऊपर से बर्फ पड़ी हुई है, ऑक्सीजन लेवल इतना कम है ना भाई। मैं सच बताऊँ तो खलिया टॉप, ये भाई ये सारी पहाड़ियाँ इसके सामने कुछ भी नहीं है गाइस, 0 पॉइंट कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे अलग ही फील हो रहा है, ऑक्सीजन जो कम है ना भाई, जो ऑक्सीजन कम होने का फील यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन अब हम रुक नहीं सकते, ऊपर जाना है भाई, टाइम पे बैठना जरूरी, क्योंकि भाई ऑक्सीजन लेवल और कम हो गया ना भाई, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है किसी बंदे को। हो सकती है बाबा, हो सकती है। बहुत तगड़ा नज़ारा है भाई। अब मैं आपको क्या ही बताऊं यार, सामने क्या दिख रहा है? अल्ट्रा वाइड है भाई, ये अल्ट्रा वाइड, ये ना भाई लीनियर मोड नहीं है। देखिए सामने वाली पहाड़ी पंचाचूली की तलहटी, यहाँ से जाने का रास्ता दिख रहा है, लेकिन बस यहाँ तक जरूर जाएंगे। उससे आगे भाई मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है रास्ता, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है पूरे में। लेकिन ट्राई जरूर करेंगे कि कहाँ तक हम जा पाते हैं भाई, रिस्क नहीं लेंगे, अच्छे से जाएंगे। देखो अब मैं अगर आपको लीनियर में दिखाऊँ ना गाइस, तो ये देखे यार, क्या कहने भाई, ये एकदम लीनियर है, कोई सा भी जूम नहीं है इसमें गाइस। देखिए एकदम नॉर्मल मोड में वीडियो बना रहा हूँ भाई, कितने नज़दीक पंचाचूली पीक लग रही है। सामने से सफ़ेद बर्फ़ पानी की तरफ पिघल के आ रही है, और जगह जगह पे भाई झरने हैं।
अब मैं भाई क्या दिखाऊं यार भाई, क्या ही बोलूं आपको। जगह जगह पे जैसा बिरती फॉल को देख के भाई एक्साइटमेंट होती है भाई ना, गूज बम्स आते हैं, वैसे यहाँ पे 10 झरने हैं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो बिरती फॉल से बड़े भाई बाहुबली मूवी के सूट वाले झरने, ये देखो। क्या कहोगे भाई झरने के बारे में बताइए भाई। यहाँ ना ठंड के टाइम पे ना झरने जम जाते हैं खड़े खड़े, पानी ऊपर से साफ आते हुए दिख रहा है देखिए, लेकिन नीचे आके देखिए भाई बर्फ। पंचाचूली भाई कितने सा ऊपर है, यहाँ से कितना सा ऊपर है भाई, देखो यहीं से असली ट्रैक स्टार्ट होता है पंचाचूली का। भाई आपको यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करेगा, मैं बेट लगाता हूँ। नितेश भैया भी फाइनली आ चुके हैं। भैया 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 पीस भाई पीस। गलत सीन भाई, गलत सीन। देखो इस चढ़ाई मेरे को थोड़ा ऊपर तक जाना है, यहाँ से भाई मैं इधर जाने तक की कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि वहाँ तक का रास्ता है, वहाँ तक की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा गाइस। और देखें अपने टीममेट्स यहाँ बैठ चुके हैं, थकान काफ़ी हो गई है भाई, थकान मेरे को भी काफ़ी हो गई है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई जितना क्लोज़ मैं पंचाचूली के जा सकता हूँ गाइस, जाने की कोशिश करूँगा। देखिए अल्ट्रा वाइड ये है गाइस पंचाचूली। आगे चल के आपको आगे सीन दिखाते हैं भाई, वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है। और भाई स्पेस मैं भाई बहुत सारा खाली करके लाया था, पता नहीं कितना बचा हुआ है, लेकिन भाई उस स्पेस से बड़ी समस्या अभी बैटरी की। तो भाई सब कुछ तालमेल बना के चलने हैं, मिलते हैं आगे गाइज। अभी का सीन देखिए, मेरे टीममेट से सारे नीचे पे ढलान देखिए भाई, बहुत तगड़ी ढलान है, ये कैमरे में तो फील हो नहीं रही। जब मैं भाई वहाँ पे नीचे पे बैठा था ना, तो भाई ये ढलान जो चढ़ाई है अभी बहुत ज़्यादा फील हो रही, लेकिन भाई नीचे पे से ना ये ज़्यादा फील नहीं हो रही थी। गाइज देखिए ऊपर तो बंदे बैठे हुए हैं यार, लेकिन फिर भी थोड़ा तो ऊपर जाएंगे गाइज। देखिए भाई हिमालय कितने करीब है यार यहाँ से। भैया ये थकान कुछ नहीं है, ये भाई फिजिकल जो स्ट्रेस हो रहा है कुछ भी नहीं है गाइज। जब मैं 2 दिन के बाद अपने घर वापस पहुंचूंगा ना गाइज, ये सीन मुझे ज़िंदगी भर याद आने वाला है, जो ट्रिप गई है गाइज। हाँ ये फिजिकल थकान कुछ नहीं है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ भाई। पता नहीं यार बैटरी कितनी है, कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं गाइज। गाइज और गाइज जोश तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई मेरे टीममेट्स पता नहीं कहाँ नीचे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि भाई अब वो इससे ऊपर नहीं आएंगे। मैंने दिखाना था गाइज, मैं आपको ज़रूर दिखाने यहाँ तक आना था। कितने क्लोज भाई मैं हिमालयास के आ चुका हूँ भाई, बिना इक्विपमेंट बिना किसी चीज़ के। भाई मेरे लिए बहुत मैटर करता है इतने दूर हिमालयास की गोद में आना। पंचाचूली को पहली बार इतने सामने से देख रहा हूँ, कोहरा लग चुका है, अब मेरे ख्याल से शायद कोहरा छटेगा भी नहीं, इतने नज़दीक से पहली बार पंचाचूली को देख रहा हूँ। जगह जगह से झरने आते हुए दिख रहे हैं, ये सब बर्फ़ पिघल के नीचे आ रही है, और भाई इसी बर्फ़ ने पानी बन के भाई इतनी पूरी ज़मीन काटी हुई है। देखिए बीच की इतनी बड़ी ज़मीन काटी हुई है, पहले कम कटी होगी, ज़्यादा कटते कटते भाई इतनी ज़मीन काटी हुई है। देखिए दोनों साइड से बराबर लेवल में। भाई मेरी दिली तमन्ना थी कि भाई कभी पंचाचूली के बेस में ऐसे पहुंच सकूँ ना कि जहाँ से भाई पंचाचूली सामने दिखे, और दिख रही है। भले ही कोहरे से छुप रही है वो बात अलग है, लेकिन भाई हमारे साइड से भाई हमने अपनी मेहनत पूरी करी है, और नेचर ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया कि भाई हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों से पंचाचूली के दर्शन होने को मिले। अब भाई ये पहाड़ी ढकी भी रहती है, मुझे उतनी दिक्कत नहीं है। हाँ खुशी मिलती है अगर ये अभी भी खुली हुई होती, लेकिन गाइस कहते हैं ना हर कुछ चीज़ भाई हर एक के नसीब में नहीं हो सकता। जितना मैंने कैप्चर किया है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और भाई आवाज़ें सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज़ें बहुत मंदी आ रही हैं। यहाँ से भाई लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यानी भाई यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, जो बर्फ़ खिसक के आती है, यार दिमाग में नाम नहीं आ रहा, एवलांच। हाँ एवलांच जो आ रहा है भाई यहाँ से ऊपर से, वो ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई हल्के हल्के से बर्फ़ खिसक रही है, वो एवलांच नीचे आ रहा है, दिख नहीं रहा, बस भाई आवाज़ें आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर की, जैसे कि भाई चट्टानें खिसक रही हैं, और दिख कुछ नहीं रहा। मैंने काफ़ी देर देखने की कोशिश की, 2-3 बार कैमरा ओपन कर लिया भाई, कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आवाज़ें आ रही बड़े बड़े चट्टान और पत्थर खिसकने की। हो सकता है काफ़ी ऊपर हो, तो भाई काफ़ी ऊपर होने के कारण भी काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें गरज रही होंगी, तो हो सकता है इसलिए हमें धीमी सुनाई दे रही हैं। भाई जिस पुल से हमने गाड़ी ली थी ना अभी, जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था भाई, वहाँ पे आपने देखा होगा नदी का उफान कितना था, और यहाँ पे देख सकते हो भाई कुछ भी नहीं है। ये सारे झरने मिलके भाई इतनी बड़ी नदी का रूप ले लेते हैं। बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, देखिए पंचाचूली आपके सामने दिख रहे हैं भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, बहुत ज़्यादा। कुछ पूछा मैंने कुछ। ठंडा लग रहा है भाई यहाँ पे। थोड़ी देर अब मैं इन पहाड़ों को निहारना चाहता हूँ भाई, मैं नहीं जानता बैटरी कितनी बची है फ़ोन पे, वीडियोस बनते रहेंगी। अब भाई यहाँ से वापस लौटने का वक्त होने वाला है थोड़ी सी देर में, और लास्ट में भाई शानदार वॉइस ओवर जरूर देखने को मिलेगा इस वीडियो के एंड में। उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। देखिए गाइस मैं वहाँ से नीचे उतर चुका हूँ, उधर जा रखा था भाई मैं, देखिए ऊपर, तो वहाँ से नीचे उतरा। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग देखे, इनका कहना है कि यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग, मतलब वो लोग, उनका कहना है, उनकी भाषा में बता रहा हूँ।
वो लोग कहीं यहीं से नीचे जाने की सोच रहे हैं, लेकिन भाई स्टीफ है यार बहुत ज़्यादा। भाई देखो हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि भाई जितना हमें दिखा है ना, ये मुझे लगता है कि यार काफ़ी है, इनफ है दिखाने के लिए। चाह तो मैं भी रहा था कि यार उस ग्लेशियर में जाता। देखिए जो भाई ये ग्लेशियर आ रहा है ना सामने से, ऊपर से जो आ रहे हैं, उसकी तलाटी में जा जाता भाई, जहाँ झरना दिख रहा है, झरने का पानी ऊपर से तो वाटर फॉर्म में आ रहा है, लेकिन नीचे जाके भाई ऊपर से लिक्विड आ रहा है, नीचे जाके हार्ड हो जा रहा है भाई। वो इस रिस्क को उठा के वहाँ जाना वाकई बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि भाई फ़ोन में चार्ज नहीं है, चार्जिंग की कोई अभी हम पे अरेंजमेंट नहीं है। और गाइज़ नीचे जाके वहाँ दिखाना बनता था, लेकिन गाइज़ यहाँ से देख सकते हो गाइज़ रास्ता बहुत खराब था। उसके लिए ना गाइज़ हमको जहाँ से हम कटे थे ना, नदी ऊपर आना चाहिए था, तो वहाँ से हो सकता था हम यहाँ पे पहुँच जाते। बट गाइज़ यहाँ से भी भाई बहुत कड़ा नज़ारा है। तो भाई लोगों, इस नज़ारे के साथ वक्त हो चला था हमारे वापस दांतू विलेज में लौटने का। पंचाचूली पर्वत की धड़कनें हमने महसूस की थी, जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी यार गाइस। पहाड़ दरकने की जो आवाज़ थी ना, वो वाकई काफ़ी शानदार थी यार। पंचाचूली पर्वत श्रृंखला जो सदाबहार बर्फ से ढके रहने वाली 5 चोटियों से मिलकर बनी है, और इन 5 चोटियों का एल्टीट्यूड गाइस 6312 मीटर से शुरू होकर ख़त्म होता है 6904 मीटर में। यानी जो पंचाचूली पर्वत श्रृंखला की सबसे छोटी चोटी है उसकी हाइट है 6312 मीटर, और जो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाली चोटी है उसका एल्टीट्यूड है 6904 मीटर। और भाई लोगों, जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे सबसे नज़दीक पंचाचूली एनकाउंटर करी थी, उस जगह का एल्टीट्यूड था 4500 मीटर। यानी गाइज हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड वाली एक जगह में आ चुके थे। अब टाइम हो गया था हमारा दांतू को वापस लौटने का। और अगर मैं दांतू में स्टे की बात करूँ ना गाइज, तो स्टाफ का बिहेवियर बहुत बढ़िया था यार। वो भैया जिनके होम स्टे पे हम लोग रुके हुए थे, उनका बिहेवियर काफ़ी बढ़िया था। दांतू और दुक्तू दोनों की दूरी पंचाचूली से सेम पड़ती है, पर जाने का रास्ता दुक्तू से अच्छा है, तो पंचाचूली का नज़ारा दांतू विलेज से बढ़िया दिखाई देता है गाइज। दुक्तू से पंचाचूली पर्वत का दृश्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि आगे पे एक पहाड़ी आ जाती है गाइज। पर्सनल चॉइस है गाइज, मैं दांतू प्रीफर करूँगा, पर आप लोग चाहो तो दुक्तू में भी स्टे कर सकते हो। दांतू में हम लोगों से होम स्टे के जो प्राइजेस लिए, वो लिए 850 रुपया पर पर्सन एक रात के, जिसमें रात का खाना और सुबह का खाना इंक्लूड था। दुक्तू के प्राइजेस में भी ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा गाइज, पर अगर आप चाहते हो तो दुक्तू दांतू से 3 किलोमीटर ऊपर बेस कैंप में भी स्टे कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे प्राइजेस थोड़े से हाई हैं, क्योंकि हमें दुक्तू के लोकल्स ने बताया था कि वहाँ पे प्राइजेस अप्रॉक्स 150 रुपीज़ पर पर्सन है। तो गाइज अब समय हो गया था इस खूबसूरत हिमालय में बसी घाटी को अलविदा कहने का, पंचाचूली पर्वत से दूर जाने का। निकल गए थे हम लोग दांतू के लिए वापस। दांतू विलेज में पहुंचने के बाद गाइज हमने भैया को अलविदा कहा, और जितने उनके फैमिली वाले थे काफ़ी अच्छे थे। सबसे विदा लेने के बाद हम निकल गए दांतू विलेज से अपने घर के लिए। जिस शाम हम पंचाचूली से नीचे वापस शाम को गाँव में पहुँचे, उसी रात हमने डिसाइड कर लिया था कि हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। एक्चुअली हमारा प्लान धारचूला रुकने का था, लेकिन जैसे हम धारचूला पहुंचे तो धारचूला की पूरी मार्केट बंद हो रखी थी, वहाँ पे होटल्स वगैरह खुले नहीं थे, तो मजबूरन हमको अपने घर लौटना पड़ा गाइज। दारमा से काफ़ी दूर निकल चुके थे और अपने घर वाले एरिया में हमने प्रवेश कर लिया था गाइज। एक साइड से बोलूँ तो यार ट्रिप अचानक से ख़त्म हो गई थी। हम हिमालय की गोद से भाई अचानक फिर से घाटी में आ चुके थे। गर्मी महसूस हो रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक हमारा सफ़र कटा था वो हमको याद आ रहा था। एक चीज की सबसे बड़ी खुशी थी कि इस ट्रिप से हमने मेमोरीज बनाई गाइस। जैसे हर ट्रिप में करते हैं, परमानेंट मेमोरी बना के मैं वापस ला रहा था। कैमरे में कुछ पल कैद करके ला रहा था गाइस, और उन्हीं पलों को मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरा सफ़र कैसा कटा था। होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना यार। 190 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं भाई। 200 कर दो भाई, 200 से ज़्यादा ही कर दो, जितने भी कर सकते हो। वीडियो लाइक करना, दबा के शेयर करो गाइज। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।